WPL 2026 का मैच नंबर 18 आरसीबी और यूपीआरएस के बीच में काफी टक्कर का मुकाबला था। काफी इंपोर्टेंट मुकाबला खेला गया था। आरसीबी के लिए जीतना जरूरी था क्योंकि आरसीबी को सीधा फाइनल खेलना था। यूपी वॉरियर्स को प्लेऑफ में जाना था, लेकिन यूपी वॉरियर्स हार गई। आरसीबी ने यूपी वॉरियर्स को 8 विकेट से हरा दिया है। लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम को काफी बड़ा फायदा मिला है। और कौन कौन सी टीम है जो क्वालिफाई कर चुकी है, कौन सी टीमें बाहर हो चुकी है, इस टूर्नामेंट का उनका पता कर चुका है। किनके बीच में आर पार की लड़ाई होने वाली है, उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है। क्योंकि अगर मुकाबला हारे तो भी वो क्वालिफाई नहीं कर सकती, जीते तो भी क्वालिफाई नहीं कर सकती है। उनका जो सिनेरियो है बाकी टीमों के ऊपर भी डिपेंड करने वाला है। मैं आपको पूरा गणित बताता हूं। मैच नंबर 18 के बाद का पॉइंट टेबल आप देखेंगे, इसमें आरसीबी पहले भी क्वालिफाई कर चुकी थी, नंबर 1 पर बरकरार है। पूरे के पूरे 8 मैच ये खेल चुकी है। अब ये सीधा फाइनल खेलेगी, फाइनल में जा चुकी है। 8 में से 6 जीती, 2 हारी है। नेट प्लस में 12 अंक है। ये किसी भी प्रकार से इसको कोई नुकसान नहीं है, कोई फायदा नहीं, आगे वाले मुकाबले इसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं है। आरसीबी की बात ये खत्म हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं गुजरात जायंट्स जो कि नंबर 2 पर है। ये 7 मैच खेली, 4 जीती, 3 हारी है। नेट माइनस में है। आगे जाके ये नेट इसको बड़ा नुकसान दे सकता है। 8 अंक है लेकिन नेट माइनस में है। मुंबई इंडियंस की बात करें, 7 मैच खेली, 3 जीती, 4 हारी है। नेट इसका प्लस में है लेकिन इसके 6 अंक है। तो दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो 7 मैच खेली, 3 जीती, 4 हारी, इसका नेट माइनस में है, इसके 6 अंक है। तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी मुश्किल हो सकती है आगे, क्योंकि नेट माइनस में है। तो यह मुंबई इंडियंस, गुजरात जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक तो फायदा ही हुआ है कि अगर आज यूपी वॉरियर्स जीत जाती तो वो अभी जिंदा रहती, लेकिन अभी पॉइंट टेबल से यानी कि बात की जाए इस टूर्नामेंट से वो बाहर हो चुकी है। इसके आगे रेड डॉट लग चुका है, एलिमिनेट हो चुकी है, इसकी फिल्म क्लोज हो गई। यहाँ से अब बच रही है 3 टीमें, और 3 में से कोई 2 टीमें होगी जो जिनके बीच में एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा, और 3 में से 1 टीम बाहर होने वाली है, ठीक है। गुजरात जायंट्स, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, तीनों का 1-1 मैच बाकी है। और देखा जाए तो गुजरात जायंट्स के 8 अंक है, तो ये काफी नजदीक है यूं कहे तो। और मुंबई इंडियंस, इसके 6 अंक है, और दिल्ली कैपिटल्स के भी 6 अंक है। अब तो 3 की लड़ाई है ना, 3 में से कोई 2 बार होगा, और एक मुकाबला खेला जाएगा गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच में। दिल्ली कैपिटल्स का एक मुकाबला रहेगा, यूपी वॉरियर्स के खिलाफ रहेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये पॉइंट टेबल इसी तरीके से फंसा है कि 3 टीमें हैं, 3 टीमों के बीच में जगह तो 2 है लेकिन दावेदार 3 है। अब 3 में से कौन क्वालिफाई करेगा, आने वाले मुकाबले तय करेंगे। क्योंकि गुजरात जायंट्स अगर जीत की तो इसके ज्यादा से ज्यादा 10 अंक यह हासिल कर लेगी। मुंबई इंडियंस जीत जाती है तो इसके 8 अंक हो जाएंगे, और इसके 8 अंक हो गए तो समझ लो कि फिर दिल्ली कैपिटल्स का पत्ता कट सकता है। आने वाला मुकाबला अगर दिल्ली कैपिटल्स जीत जाती है तो भी बाहर हो सकती है, क्योंकि इसका नेट आप देखेंगे और गुजरात जायंट्स का देखेंगे। दिल्ली कैपिटल्स के मान लो कि आने वाला मुकाबला जीत जाती है, यूपी वॉरियर्स को हरा देती है, तो इसके 8 अंक हो जाएंगे। मुंबई इंडियंस के भी 8 अंक हो जाएंगे, इसके 8 अंक रहेंगे। मान लो जैसे गुजरात जायंट्स हार जाती है एमआई से, तो फिर क्या नेट की लड़ाई रहेगी। नेट में एमआई बाजी मार जाएगी। फिर एक और टीम कौन सी रहेगी, तो गुजरात जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में लड़ाई चलेगी। तो दोनों का नेट आप ये देखेंगे किसका बेहतर है, वो गुजरात जायंट्स का। तो ये क्वालिफाई कर सकती है, दिल्ली कैपिटल्स का पत्ता कट सकता है। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स को एक काम करना होगी, बड़े रनों के अंतर से मुकाबला जीतना होगा, यूपी वॉरियर्स को हराना होगा। अब आप कमेंट करके बताइए, ये 3 टीमें हैं, गुजरात जायंट्स, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, 3 में से कौन 2 क्वालिफाई करेंगे, कौन 2 प्लेऑफ में जाएंगे।